नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में जितनी ज्यादा चर्चा बिहार चुनाव के नतीजे के हुए हैं, उससे ज्यादा चर्चा अब रोहिणी आचार्य को लेकर हो रहे हैं। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो बेटी जिन्होंने उन्हें किडनी दी थी, जिसके बाद वो चर्चा में रही। जब भी लालू प्रसाद यादव मुसीबत में होते हैं, सबसे पहला अगर कोई चेहरा लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ा होता है वो है रोहिणी आचार्य। अब वही बेटी कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। वो आहत हैं। वो कह रही हैं कि उनको ये कहा गया कि उनकी किडनी गंदी है, उन्होंने करोड़ों रुपए में बेची है वो किडनी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने पार्टी में हार के सवाल पर अपनी बात रखने की कोशिश की, पूछा कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, उन पर यहाँ पर चप्पलें बरसा दी जाती हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, कमेंट्स दिए जाते हैं, जिसके बाद से रोहिणी आहत होकर दिल्ली चली गई हैं। उन्होंने पार्टी, परिवार और पटना तीनों छोड़ दिया है। हालांकि अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर तेजस्वी यादव को रोहिणी आचार्य की ये गूंज सुनाई क्यों नहीं दे रही है। आशीष, देखिए, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के एक के बाद एक पोस्ट सामने आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया है, अब ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव वो शख्स हैं जिनको एक तरह से कहिए कि पार्टी की विरासत लालू प्रसाद यादव ने सौंप दी। क्या ये विरासत की लड़ाई है? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं रोहिणी, लेकिन इस वक्त जो आरोप लगा रही हैं वो उनके साथ एक तरह से कहिए ऐसे आरोप हैं कि चप्पल फेंकने के आरोप हैं, गाली देने के आरोप हैं। तो मतलब इस तरह की बातें अगर लालू प्रसाद परिवार से निकलकर सामने आ रही है और तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं, जिस तरीके से प्रचार किया रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, और लालू परिवार का एक बड़ा चेहरा बनकर रोहिणी चुनाव भले हार गई, लेकिन अब जिस तरह से वो आरोप लगा रही हैं, तेजस्वी यादव की चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव की चुप्पी कब टूटेगी। संजय यादव को लेकर जिस तरह से रोहिणी आचार्य आरोप लगाती दिख रही हैं, रमीज जो तेजस्वी यादव के साथ, आपने देखा कि कई तस्वीरें वायरल है, हेलीकॉप्टर में घूमने वाली, प्रचार के दौरान भी तेजस्वी यादव के साथ वो नजर आए। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य सीधा सीधा लालू परिवार में तेजस्वी यादव की वो नब्ज पकड़ लिए हैं जो हमेशा तेजस्वी यादव के आसपास रहते हैं। तो क्या लालू परिवार पर इस तरीके का एलिगेशन अब रोहिणी आचार्य खुद लगा रही हैं? तब तो दूसरा पक्ष तो इसमें है नहीं, ये पूरी तरह से परिवार का मामला है। और तेजस्वी यादव अगर चुप्पी तोड़ते हैं तभी इसमें कुछ समय, एक पक्ष तो रोहिणी आचार्य का सामने आया जिसमें वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ इस तरह की बात की गई, घटनाक्रम हुई है। और वो जो तस्वीर देख रहे हैं ना, अगर हम आशीष, जिस तरीके से रात में निकलती हैं रोहिणी आचार्य, बड़े आरोप लगाती हैं, तो वो एक दिन की बात थी नहीं, ये घटना चली आ रही है। और रोहिणी लगातार ये सवाल पूछती रही संजय यादव को लेकर, फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। जब रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हुई थी तो रोहिणी चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी। तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को बोला था चुनाव लड़ने के लिए, तब रोहिणी आचार्य ने बोला था कि पिताजी कहेंगे तब। रोहिणी चाहती थी कि पाटलिपुत्रा से चुनाव। देखिए, दो बातें यहाँ पर स्पष्ट है कि या तो रोहिणी आचार्य जिस तरह से आरोप लगा रही हैं उनकी बात पार्टी में सुनी नहीं गई, और जब पार्टी फोरम पे उन्होंने बात रखी होगी, नहीं सुनी गई होगी, अनसुना कर दिया होगा, तभी उन्हें सोशल मीडिया पर लिखने की इस तरह से जरूरत हुई होगी। रोहिणी आचार्य ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक इतना बड़ा राजनीतिक ताल्लुकात रखने वाला परिवार, जिसके सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा होने लगे, लोगों तक परिवार का मुद्दा पहुंच जाए। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी तेज प्रताप और ऐश्वर्या का भी मामला जिस तरीके से चला, हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन रोहिणी आचार्य, इसका मतलब तो यह है कि वाकई रोहिणी आचार्य की आवाज को वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। क्या वाकई इसके पीछे संजय यादव हैं? क्या वाकई इनके पीछे कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो अगर रोहिणी परिवार में कोई अपना एक प्रतिनिधित्व तो चाहती होंगी पार्टी में, वो उनको नहीं मिला, रोका गया? वाकई रोहिणी आहत थी, और रोहिणी ने इससे पहले भी ये किडनी वाली बात कही, वो काफी आहत थी। रोहिणी ने बहुत पहले ही ये बातें स्पष्ट रूप से संकेतों के माध्यम से ये दिए थे कि लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके किडनी पर सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक महत्वाकांक्षा के कारण अपनी किडनी डोनेट की है। शायद उनका इशारा तब भी था संजय यादव पर ही कि इस तरह के आरोप लग रहे थे। उसके बाद फिर ये लोकसभा चुनाव वाली खबर सामने आती है जिसमें उनकी नाराजगी दिखती है। उसके बाद तीसरी तस्वीर सामने आती है जब वो बस वाली तस्वीर होती है। आशीष, फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे होते तो रोहिणी को ये नागवार गुजरता है और उन्होंने एक
पोस्ट को ही रिपोस्ट किया और अपनी नाराजगी जताई थी। अब चौथी बात अभी सामने आई जब रोहिणी आचार्य की बातचीत हुई बंद कमरे के अंदर और उन पर चप्पल बरसाई जाती है, उन्हें गालियां दी जाती है, उन्हें यह तक कहा जाता है कि तुम्हारे कारण पार्टी हारी है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि सबका टिकरा मेरे ऊपर फोड़ दिया गया। देखिए, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई बेटी या बेटा अपने पिता को किडनी डोनेट कर रहा है तो निश्चित रूप से ये बाप बेटी का ऐसा रिश्ता है, ऐसा संबंध है। मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक फायदे के लिए रोहिणी ऐसा कर रही होंगी। बहुत बड़ा फैसला होता है अगर एक बेटी अपने 70 प्लस उम्र के लालू प्रसाद थे तब जब उनको किडनी डोनेट किया गया और लालू प्रसाद भावुक भी हुए। मतलब इतना बड़ा बलिदान तो नहीं हो सकता, कोई राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा नहीं कर सकता। रोहिणी आचार्य ने तब भी पोस्ट करके और सोशल मीडिया पे वो तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं जब अभी विधानसभा चुनाव से पहले भी रोहिणी ने एक ट्वीट किया था, उसमें भी उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। शायद तब भी उनसे सवाल पूछा जा रहा होगा पार्टी के अंदर या फिर परिवार के अंदर, ये बहस हो रही होगी। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी के जो इर्द गिर्द लोग हैं जिस पर रोहिणी आचार्य सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं, वो नहीं चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य राजनीति में इस तरह से सक्रिय हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रोहिणी आचार्य जो पार्टी में ओहदा चाहती हैं, मतलब चूंकि अब राजनीति में हैं रोहिणी, चुनाव लड़ चुकी हैं, अब तो वो कह रही हैं कि सब चीज मैंने छोड़ दिया है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी, बतौर नेता भी उनकी बात नहीं सुनी होगी, तभी तो वो इतनी आहत हैं। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव की चुप्पी कब टूटती है, तेजस्वी यादव क्या कुछ इस पर बोलते हैं, सबकी नजर उसी पर है कि उनकी जब चुप्पी टूटेगी तब तो दूसरा पक्ष सामने आए। अभी तो रोहिणी आचार्य का ही पक्ष है और वो पक्ष एक भावनात्मक पक्ष भी है कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। क्या इस पर तेजस्वी यादव बोलेंगे, आगे रोहिणी और क्या बात लिखेंगी, नाम लेकर के कोई रोहिणी आचार्य अब सीधा सामने आ जाएंगे किसने ये कहा, तमाम बातें अभी ऐसी हैं। मुझे नहीं लगता कि मामला अब यहीं रुकने वाला है। तमाम प्रकरण अब इसमें सामने आने वाले हैं और चूंकि अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें रोहिणी आचार्य लिख रही हैं तो मुझे लगता है कि परिवार में अब इस मामले में पानी जो है बहुत ऊपर तक बह चुका है। तो अभी भी सवाल जो है वो बरकरार है कि आखिर कौन है जिसको ये लगता है कि रोहिणी आचार्य लालू परिवार के लिए संकट है, तेजस्वी के भविष्य के लिए खतरा है और रोहिणी आचार्य को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।